दोस्तों, नेटवर्क या टीम बनाकर एक तरीके से लोगों को लूटने का जो है गोरख धंधा अपने देश में नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, चेन मार्केटिंग, एमएलएम के नाम पे जो चल रहा था, क्या वो पूरी तरीके से बंद होकर बोरिया बिस्तर बांधकर उसका देश छोड़कर जाने का समय आ चुका है? ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों फाइनली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इसको लेकर बहुत कड़े कानून जो है वो लागू कर दिए हैं। इससे पहले इसको लेकर बहुत तरह के अलग अलग गाइडलाइन थे, लेकिन उसको सीरियस फॉलो नहीं किया जा रहा था, क्योंकि गाइडलाइन एक अलग चीज होता है, लेकिन वही जब कानून की शक्ल में जब वो इंप्लीमेंट हो जाता है तो आपको जो है हर हाल में वो मानना ही पड़ता है। और ऐसा ही कुछ हुआ है अपने देश में एक ऐसे गोरख धंधे का, जो कि लोगों को जो है फर्जी तरीके से ऑडी और बीएमडब्ल्यू लग्जरी गाड़ी और नकली लाइफ स्टाइल, फलाना ढिमकाना का जो एडिटेड चेक दिखाकर उसको एक तरीके से उसके साथ धोखाधड़ी की जाती थी। महंगे से महंगे दाम पे जो है उसको घटिया से घटिया सामान दिया जाता था। एक तरीके से उसको ऐसे ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखाए जाते थे, सपने दिखाए जाते थे, उनका बस चले तो मंगल ग्रह पे वो जमीन देने का वादा तक कर दे। दोस्तों, इस तरीके से इनका जो जो फर्जी इनके जो सेल्समैन होते हैं, जो इनके एजेंट्स होते हैं, वो गली गली चौराहे चौराहे कोट पैंट घूमकर गर्मी जून के महीने में आपको जो है चूना लगाने का काम करते थे। एक बहुत मशहूर कहावत था कि वो आया था अपने स्प्लेंडर पे और मुझे ऑडी और बीएमडब्ल्यू के सपने दिखा गया। और ऐसा कहावत सिर्फ और सिर्फ जो है कहानियों में नहीं होती है, कभी कभी वो कहावत जो है वो सच्चाई भी होती है। और बात करें नेटवर्क मार्केटिंग, जो कि डायरेक्ट सेलिंग या फिर आप कह लें चेन मार्केटिंग, जो भी है, एक तरीके से लूट खसोट का एक अड्डा ही था, वो अब पूरी तरीके से बैन होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है एक नया कानून ला दिया है। और इस कानून का पूरा रिपोर्ट मेरे पास है, जो कि मैं आप सभी के सामने आज रखने वाला हूं। क्योंकि गवर्नमेंट ने जो इनका जो कहते हैं ना कि दुखती हुई नस पे हाथ रख देना, गवर्नमेंट ने जो है अपना पूरा जो उनका टीम होता है वो सर्वे करके उन्होंने जो जो ये गलत तरीके का इस्तेमाल करते थे लोगों को फंसाने का, लोगों को ऊंचे ऊंचे झूठे सपने दिखाने का, अब वो पूरी तरीके से बैन कर दिया है। अब जो पिरामिड की शक्ल में जो कंपनियां, आपने सुना भी होगा कि यार देखो करोड़पति बनना है, 2 महीने में पैसे डबल कैसे, तुम मेरे नीचे जुड़ जाओ, ठीक है, तुम किसी और को दो को पकड़ के ले आओ, ठीक है, तुम अपने नीचे दो को जोड़ो, फिर वो दोनों अपने नीचे दो दो को जोड़ेंगे, फिर वो दोनों दोनों अपने नीचे दो 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 को जोड़ेंगे। एक तरीके से पिरामिड की जो शक्ल बनाकर जो कमीशन नीचे से ऊपर तक जाता था ना, इस पे अब रोक लग गया है। जी हाँ दोस्तों, अब कोई भी कंपनी जो है पिरामिड की शक्ल में लोगों को ज्वाइन नहीं करवा सकती है। और डायरेक्ट सेलिंग को अब अगर करना है सही तरीके से, तो जो भी नया मेंबर बनेगा वो डायरेक्ट कंपनी से ही जुड़ेगा। ये नहीं कि वो जो उसका सेल्समैन है, जो उसका एजेंट होता था, वो अपने फायदे के लिए, उसके मेहनत के पैसों पे अपना कमीशन पाने के लिए उसको अपने नीचे ज्वाइन करवाता था। अब ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अब कोई भी बंदा अगर किसी कंपनी से जुड़ना चाहता है, किसी डायरेक्ट सेलिंग से, ठीक है, जो कि लीगल है, तो उसको सीधे उसकी आईडी अब कंपनी में लगेगी। उसकी आईडी जो है सीधे कंपनी के नीचे लगेगी, ना किसी बंदे का किसी दलाल के नीचे, ताकि उसको आपका कमीशन ना मिले। तो आप समझ सकते हैं, जो कि मेन इसमें दलाली का धंधा तो इसी में चलता था कि यार मेरे नीचे दो बंदे जुड़ेंगे, वो कुछ सामान खरीदेगा तो उसका कमीशन मुझे मिलेगा, उसके नीचे दो बंदे और जुड़ेंगे, वो कुछ सामान खरीदेगा तो उसका कमीशन मुझे मिलेगा। एक तरीके से जितना बड़ा पिरामिड बनेगा उतना ज्यादा मनी सर्कुलेशन होगा। और इसी मनी सर्कुलेशन पे जो है दोस्तों भ्रष्टाचार के खिलाफ जो वार करते हैं मोदी जी, यहाँ पे भी उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। जो कि भ्रष्टाचार हो रहा था यहाँ पे मल्टी लेवल मार्केटिंग में, ये जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे ये कमीशन खोर, ये जो कह सकते हैं जो टीम बनाकर जो दलाल आपके पैसों का जो है एक कमीशन खाते थे, अब इनकी दुकान बंद होने वाली है। क्योंकि ये पूरा जो इनका बिजनेस मॉडल इसी पे रहता था कि यार अधिक से अधिक मुर्गे फंसाओ, वो कुछ पैसे अपने खर्च करेंगे तो उसका कमीशन तुम्हें मिलेगा। आप जितना ज्यादा मुर्गे फंसाओगे, अपने नीचे ज्वाइन करोगे। आपने वो मूवी देखा भी होगा लक्ष्मी चीट फंड वाला, उसमें यही स्कीम होता है। चीट फंड बेसिकली है क्या, आप बंदों को जोड़ते रहो, एक्चुअल में करना क्या है, क्या खरीद रहे हैं क्या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, बंदे बस जोड़ते रहो, बंदे जोड़ते रहो, टीम बनाते रहो, टीम बनाते रहो, और नीचे से पैसा ऊपर उठाते रहो। बेसिकली इसमें क्या होता है कि 5 वाला सामान 50 में बेचते हैं, ठीक है, पैसों की लालच में कि आप अमीर बन जाएंगे, आप करोड़पति बन जाएंगे, रातों रात जो है आप इलन मस्क के बाप बन जाएंगे। अंबानी भी रिज्यूमे लेके आपके सामने टेबल पे बैठा होगा कि इस उम्मीद में कि भैया आप भी उसको ज्वाइन करवा दो उस टीम में, ताकि वो भी कुछ जो है पैसे कमा ले। खैर ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि भारत सरकार ने जो नया कानून बनाया है इसमें क्या है, बेसिकली किस तरीके से ये जो है ये दुकान बंद कर देगा ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले का। ठीक है, मैं इसको साइड में लगा भी दूंगा, आप वहां पे पढ़ लेना, बेसिकली जो कि ये पूरा गाइडलाइन है। और बिल्कुल साफ साफ मोटे मोटे शब्दों में यहाँ पे कहा गया है,
देखिए अखबार वाले भी जानते हैं कि किस लेवल के फ्रॉड होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग वाले, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं पिछले 2 सालों से ये बोलता आया हूं, लेकिन आज मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये जो है दैनिक जागरण और बहुत बड़े बड़े जो भी मीडिया हाउसेस हैं उन्होंने इसको जो है कवर किया है। और इसमें लिखा गया है जो बोल्ड लेटर में है कि अब करोड़पति बनने का सपना नहीं बेच सकेंगी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां। तो समझो कि 90% तो इनकी कहानी यहीं पे खत्म हो गई, क्योंकि इनका पूरा बिजनेस मॉडल तो इसी पे चलता है कि करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे, तुम्हारा प्राइवेट जेट होगा, प्राइवेट आइलैंड होगा, बुर्ज खलीफा एक दिन तुम खरीद लोगे। ठीक है, इनका बस चले तो ये किसी अपने डायरेक्ट सेलिंग के डिस्ट्रीब्यूटर को या अमेरिका का प्रेसिडेंट घोषित कर दें, हटो जो बिडेन तुम हटो, हमारा डायरेक्ट सेलिंग का ये जो है यूसीडी यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है ये, ठीक है, ये हमारा प्लेटिनम डायरेक्टर है, ये स्टार है, ये अमेरिका का प्रेसिडेंट बनेगा, तुम कौन होते हो, हटो। तो इनका बस चले तो वो भी कर दे यार। और ये जो है ना, ये वेस्टिज वाले, ये तो भैया इनका एक अलग ही स्वैग है, इनका अलग ही आतंक है। अकेले वेस्टिज नहीं है, बहुत तरह के हैं, लगभग सभी तो फ्रॉड ही हैं। ओके लाइव क्या क्या फलाना ढिमकाना। खैर मैं आपको जो है शुरू से बता रहा हूं दोस्तों कि इस नए गाइडलाइन में क्या कहा गया है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आप पिरामिड योजनाएं नहीं चला सकेंगे। तो आप समझ गए पिरामिड मतलब क्या, कि अब कोई भी बंदा अपने नीचे किसी बंदे को अब नहीं जोड़ पाएगा। अब वो जब भी जोड़ेगा तो वो सीधे कंपनी के साथ जुड़ेगा, तो इसके पास तो कोई कमीशन नहीं आएगा। तो एक तरीके से यहाँ पे जो है, अब इसका जो कोट पैंट जो भाड़े पे लाकर आया था, वो अब घूमता था स्प्लेंडर पे, लोगों को जो ऑडियो के सपने दिखाता था, अब तो ये खत्म हो गया। खैर आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने ऐसी कंपनियों के लिए नए नियम अनुसूचित करते हुए उन्हें नगद प्रसार योजनाओं को भी बढ़ावा देने से रोक दिया है। मतलब यह कि अब मनी सर्कुलेशन आप नहीं कर सकते हैं, कमीशन खोरी पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। अगर कोई नीचे वाला बंदा कुछ सामान खरीद रहा है तो उस पर किसी को कमीशन नहीं जाना चाहिए, दलाली अब यहाँ पे नहीं चलेगी भैया। ठीक है, तो दलाली पे अब रोक लग गया तो कहानी खत्म। जो भी इसमें मेन पॉइंट है, जो गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट क्या है ना, वो हर चीज़ों को एनालाइज करती है, वो जानती है कि कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है, और एक ही टाइम पे वो बैक करती है बैंक के साथ। तो यहाँ पे बिल्कुल बैंक बैंक हो गया है। ठीक है, और इसमें नाम भी लिखा हुआ है, एमवे, टेपरवेयर व ओरिफ्लेम जैसी कंपनियों को अब 90 दिनों के भीतर नए नियमों का अनुपालन करना होगा। हालांकि ये कुछ लीगल कंपनियां हैं जिसका नाम यहाँ पे लिखा गया है, बाकी जितने हैं वो इलीगल हैं। सोचो, क्योंकि अखबार वाला जो है अपना एक इनका इज्जत होता है, कोई भी अखबार जो है, कोई भी मीडिया है, वो किसी नकली और फर्जी कंपनी को छाप नहीं सकती है। इसीलिए जो ओरिजिनल कंपनियां हैं इंडिया में सिर्फ 3, एमवे, टेपरवेयर और ओरिफ्लेम, ये जो है बिल्कुल जेन्युइन कंपनियां हैं तीनों। इसको बोला गया है कि भाई नया कानून आ गया है, अब 90 दिन के अंदर मान लो। बाकी तो सभी फर्जी ही हैं। इसके अलावा जो भी है, ओवा, नोवा, एमवे, टेम्बे, फर्जी, मतलब सॉरी एमवे नहीं, वेस्टिज हो गया, टेस्टिज हो गया, ओके लाइफ हो गया, तमाम जितने भी इसके अलावा सभी तो फर्जी ही है, मान लेते हैं इनके अनुसार। ठीक है, हो सकती है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को अपने विक्रेताओं द्वारा बेचे गए उत्पादों एवं सेवाओं को लेकर आने वाली शिकायतों के लिए जवाब देना होगा। भैया अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। अगर तुम किसी को हेल्थ कैप्सूल दे रहे हो, अगर उसको कुछ दिक्कत हो गया तो फिर उसका मेडिकल एक्सपेंसेस तुमको भरना होगा। अगर किसी को तुमने अपना फेस वॉश दिया, उसका साइड इफेक्ट हो गया, तो भाई उसको जो प्लास्टिक सर्जरी में खर्चा होगा वो देना पड़ेगा। कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि अगर ये नकली कंपनियां कोई भी अपना नकली प्रोडक्ट किसी को बेचती है और अगर उसको कुछ उससे नुकसान होता है या फिर वो उसकी गारंटी मांगता है, तो कंपनियों को अब जवाबदेह होना होगा, वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि तुमने सामान खरीद लिया अब हमारी कहानी खत्म, ना 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 ना, अब जो है पूरा जवाबदेही होना पड़ेगा, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस कंपनी की। ठीक है, उसके बाद गाइज यहाँ पे क्या है, और भी तमाम चीज़ें हैं। और यहाँ पे नए नियमों के अनुसार डायरेक्ट सेलर को ग्राहक के पास जाने से उसकी पूर्व उसकी अनुमति लेनी होगी। मतलब ये कि आप बिन बुलाए मेहमान नहीं बन सकते हो, ना ही किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ना ही किसी को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ना ही फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो। नियम बहुत कड़े हो चुके हैं। अब जो है आपको पहले जो है उससे परमिशन लेना होगा, अपॉइंटमेंट लेना होगा कि भैया मुझे तुम्हारे घर आना है, मुझे प्लान दिखाना है। वो मना कर दिया तो फिर तुम्हारी कहानी खत्म। बिना पहचान पत्र के कोई भी डायरेक्ट सेलर किसी ग्राहक के पास नहीं जाएगा। बहुत सारी शिकायतें आ रही थी कि ये जो कंपनियां वाले जो इनके एजेंट्स होते हैं वो किसी के घर जाते हैं प्लान दिखाने, और वहां से चाय प्लेट का जो कप होता है वो चम्मच उम्मच चुरा लेते हैं, मोबाइल वोबाइल चुरा लेते हैं। ठीक है, जूते चप्पल चुरा लेते हैं। तो बाद में तो उनके पास कुछ वो एक प्रूफ रहता नहीं है कि भाई कौन आया था, क्या आया था। तो इसीलिए उनको पकड़ने के लिए जो है अब कंपनी का आई कार्ड उनको लेकर जाना होगा, ताकि उनके घर में कुछ चोरी होता है तो उसको पकड़ा जा सके। ठीक है जी।
विक्रेता अपने ग्राहक से ऐसा कोई वादा नहीं करेगा जो उसकी कंपनी पूरा ना कर पाए। एक बार मैं फिर से पढ़ के सुना दे रहा हूं। विक्रेता अपने ग्राहक से ऐसा कोई वादा नहीं करेगा जो उसकी कंपनी पूरे ना कर पाए। मतलब ये कि अब प्राइवेट जेट तो नहीं खरीदाएगा, अब मंगल पे जमीन तो आएगी नहीं, बुर्ज खलीफा पे फ्लैट होगा नहीं, ना ही तुमको ये अमेरिका का प्रेसिडेंट बनाएंगे, और ना ही ऑडी और बीएमडब्ल्यू आएगा। ठीक है, क्योंकि अब झूठे सपने दिखाना यहाँ पे अलाउ ही नहीं है। किसी प्रकार का कोई भी सेमिनार आयोजित नहीं किया जा सकता है। मतलब कि कोई भी सेमिनार आयोजन नहीं होगा जहाँ पे आपसे 50-50 रुपए लेकर आपको 2-2 घंटे तक अपनी कहानी सुनाते थे कि आज से 4 साल पहले मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना जो है कदम रखा था। उस समय मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, मैं रेलवे स्टेशन पे सोता था, लेकिन आज देख सकते हैं आप, मैं 20 करोड़ की ऑडी से घूमता हूँ, 10 करोड़ का फ्लैट है। तमाम ये जो झूठी बातें होती थी ना, 20 पे बैन लग चुकी है, क्योंकि लोगों का बहुत समय बर्बाद होता था। विक्रेता को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से सामान या सेवा की बिक्री का लिखित कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। अब आपको पक्का बिल देना होगा यहाँ पे। और विक्रेता अपने ग्राहक को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नाम और पता बताएगा। तो अब इस कंपनी का नाम तो है लेकिन पता होता ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां फर्जी हैं जो एक्चुअल में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, जिनका कहीं पे कोई ऑफिस ही नहीं है। तो एक तरीके से अब जो है विक्रेता अपने ग्राहक को बिक्री, भुगतान, रिफंड या उपयोग की शर्तों के बारे में आराम से पूरा प्लान बताएगा कि भैया अगर तुमको जो है किस तरीके से अब ये करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में ये लोग बोलते नहीं थे, बोलते थे ज्वाइनिंग फ्री है, लेकिन बाद में उनको जो है आईडी ग्रीन करने के नाम पे उनसे पैसे लूटा जाता था। ठीक है, बाद में पहले बोलते थे यार यहाँ पे जो है तुम एक इंटरप्रेन्योर हो, यहाँ पे तुम्हें बिजनेस करना है। ठीक है, लेकिन अब उनको बताना होगा कि भैया यहाँ पे तुमको बिजनेस नहीं करना है, तुमको यहाँ सेल्समैन गिरी करना है, तुमको हमारा सामान, साबुन, तेल, शैम्पू बेचना है। पहले क्या बोलते थे ये लोग, यार कि तुम हमारे बिजनेस पार्टनर हो, तुम इंटरप्रेन्योर हो, ये हवाई बातें होती थी। लेकिन अब जो है इनको साफ बोलना है, जब किसी बंदे को आप प्लान दिखा रहे हो तो उनको बोलना है कि भैया ये सेल्समैन का काम है। ठीक है, तुमको हमारा साबुन, तेल, कंपनी का सरफ है, ये सब बेचना है, ये कोई बिजनेस वगैरह नहीं है, ये दलाली का काम है। विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक को सही और वास्तविक सामान मिले। तो यहाँ पे तो कहानी खत्म। वास्तविक और सही मतलब क्या होगा, 100% जेन्यून और ओरिजिनल प्रोडक्ट, और जेन्यून और ओरिजिनल तो कोई बनाता ही नहीं है, तो ऐसे ही खत्म हो गया तुम्हारा कहानी। विक्रेता अपने ग्राहकों का निजी सूचना, जो उनका प्राइवेट इंफॉर्मेशन रहेगा, वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, उसको लीक नहीं होने देगा। मतलब ये कि आप जूम एप्लीकेशन पे, जूम मीटिंग्स पे आप किसी को आप लिंक शेयर नहीं कर सकते हैं, ताकि उनकी प्राइवेसी हनन ना हो। आप कोई भी ग्रुप में किसी को ऐड नहीं कर सकते हैं, ताकि उनका नंबर किसी और के पास जाए। तो कुल मिला जुला के दोस्तों, अब ये माना जा सकता है कि 90 दिनों के अंदर अंदर जो है अपने देश में जितनी भी ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, ये पूरी तरीके से बंद हो जाएंगी, पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी, और लोग जो है वापस अब अपने सही दिशा में आएंगे, अपने सही कदम पे आएंगे, और अपने लाइफ को लेकर गोल सेट करेंगे, और एक अच्छा कैरियर का चुनाव करेंगे। ये साबुन तेल के धंधे से बाहर निकलेंगे। ठीक है, और जो टूथपेस्ट में नमक की जगह जो जगुआर आता था, और यहाँ पे जो साबुन रगड़ने से बैक्टीरिया की जगह गरीबी धुलती थी, तो ये सब डायलॉग जो है अब इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा। क्योंकि अब ना रहेगा नेटवर्क मार्केटिंग, ना होगी बयानबाजी, ना होगा ये नकली और झूठ भांड मोटिवेशन का खेल। सो दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप पूरा का पूरा प्लान समझ गए होंगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने जो है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर अपना सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। मिलते हैं किसी और वीडियो, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद।